एमएलए साहब, प्रयागराज में जो चल रहा है इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रयागराज में तीर्थ की धर्मस्थली पर कई दिनों से प्रदेश के पीसीएस अभ्यर्थी आरओ और एआरओ के अभ्यर्थी शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चला रहे हैं। प्रतियोगी अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि एक दिन में एक पाली में परीक्षा कराई जाए। 2023 में इसी आयोग ने, इसी सरकार ने एक दिन में एक पाली में परीक्षा कराया था। प्रतियोगी अभ्यर्थियों की ये मांग जायज़ है। दूसरा महत्वपूर्ण मांग है कि नॉर्मलाइजेशन समाप्त कर दिया जाए। नॉर्मलाइजेशन वो विधा है कि कम अंक पाने वाले को अधिक अंक पाने वाले का नंबर काट कर दे दिया जाए। किसका नंबर कटा और किसका नंबर बढ़ा ये कोई जान नहीं पाता। नॉर्मलाइजेशन भ्रष्टाचार की जननी है। पारदर्शिता की धज्जियां तार तार कर देने वाली है। यदि नॉर्मलाइजेशन हुआ तो बड़े पैमाने पर योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रह जाएंगे और धांधली करके अयोग्य लोगों को एसडीएम और डिप्टी एसपी चयनित कर लिया जाएगा। अभ्यर्थियों का जीवन एक तपस्वी जीवन होता है। 5-6 साल तपस्या करते हैं, तब वे पीसीएस अधिकारी बनते हैं। समाज से कट जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ कहीं नहीं जा पाते हैं। उनकी तपस्या को ये भर्ती आयोग तानाशाही से, हठधर्मिता से भंग कर रहा है। जो हितबद्ध समाज है, जो हितबद्ध अभ्यर्थी हैं, उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आयोग को स्वीकार करना चाहिए। अब आयोग प्रतियोगी अभ्यर्थियों को बदनाम करने पर तुला हुआ है और आयोग मनमानी कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि चयन और प्रक्रिया जब शुरू हो चुकी हो तो बीच में चयन के और प्रक्रिया के बीच में नियमों और शर्तों को बदला नहीं जा सकता। जो पहली विज्ञप्ति जारी हुई वो एक दिन में एक पाली में परीक्षा कराए जाने की बात कही गई। चंद दिनों पहले दूसरी विज्ञप्ति जारी कर कह दिया गया कि अब 2 दिन में 2 पाली में परीक्षा कराई जाएगी। ये सरासर अव्यवहारिक नियम है, गलत नियम है। मैं प्रयागराज की पवित्र धरती पर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाने वाले अपने प्रतियोगी साथियों को बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि वे अपनी बात व्यवस्था के सामने शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं। ऐसी स्थिति आई क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आवश्यकता थी परीक्षा केंद्र एक दिन में एक पाली में कराए जाने के लिए 1758 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता थी और शासन तंत्र ने कुल 978 परीक्षा केंद्र बनाया। ये जो एसओपी सरकार ने बनाई इसी में विसंगति है। सरकार अपनी एसओपी में संशोधन करे। सभी 75 जिलों में रेपुटेटेड संस्थाओं की कमी नहीं है। उसमें एक दिन में एक पाली में परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। आयोग को तर्क देता है कि धांधली रोकने के लिए पर्चा लीक रोकने के लिए किया जाता है। मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ इस मामले में सक्षम है। अगर सभी जिला मुख्यालयों पे अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज हैं, सबको बना दिया जाए, सारी संस्थाओं को एसटीएफ सर्विलांस पर रख ले तो धांधली, नकल और पर्चा लीक की कोई संभावना नहीं होगी। आयोग मनमानी कर रहा है, आयोग हठधर्मिता कर रहा है।
तानाशाही से बर्बरता से सच की आवाज़ कुचलने की कोशिश के परिणाम भयावह होंगे, राज्य सरकार के लिए दुखद होंगे। मुझे लगता है कि 17 लाख अभ्यर्थियों का परिवार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाए, सरकारी अफसरों की साजिश है योगी सरकार के खिलाफ 17 लाख परिवारों को सड़क पर उतारने की। इसके निहितार्थ गंभीर हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के पास तो समय अभाव है, मशीनी ज़िंदगी जीते हैं, दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये तो उनके अफसरों की जिम्मेदारी है कि छात्रों के प्रतियोगी अभ्यर्थियों की सुविधा का ध्यान रखें। वो तो सिर्फ सुविधा ये चाहते हैं कि एक दिन में एक पाली में हो, ऐसा हमेशा होता आया है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, आयोग तानाशाही पर उतर गया है। अब आप सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं मानेंगे, लाठी और दमन के सहारे छात्रों के अधिकारों को कुचलेंगे, तो मैं दमन के खिलाफ हूँ, अन्याय के खिलाफ हूँ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ हूँ। प्रतियोगी छात्र इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उनके आंदोलन में पूरी तौर से उनके साथ हूँ और आपकी अनुमति से आंदोलनरत अभ्यर्थियों को मैं कविवर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की एक कविता प्रेषित करना चाहता हूं, जिससे उनके आंदोलन को बल मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।